Mm, Mm. mm, Yes.
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1397 दिन हो गए। तारीख 3 सितंबर सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। अभी आज जब मैं बैठा हूँ साधना में, उसके पहले हमारे ही शरीर के पेट के हिस्से में बहुत तेज दर्द हुआ है और ये दर्द काफी देर तक था। और जब मन को उसी पर लगा दिया, किसी को देखो बार बार, बार बार के दर्द को देखने से 5 से 7 मिनट के अंदर में दर्द थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर दिखाई दिया। जहां पर दर्द कर रहा था वहां से हट करके दूसरी जगह दर्द दिखाई दिया। और फिर वहां से भी हट करके बिल्कुल शांत हो गया। अभी आपने देखा होगा कि मन कितना शांत था। अभी बोलने का मन नहीं कर रहा था, इतना शांत था, शांत। मन के बाहर के ख्याल होने मन में बाहर के ख्याल होने से हम मन को ही नहीं देख पाते। वह मेरे ऊपर हावी हो जाता, मैं उस पर हावी नहीं हो पाता हूं। दर्द किसने महसूस किया? दर्द कहां महसूस हो रहा है? दर्द को लगातार कौन देख रहा है? दर्द का जो बदलाव है एक जगह से दूसरी जगह कौन महसूस कर रहा है? यह आपका शांत मन महसूस कर रहा है। शांत मन बिल्कुल जब कुछ सोचता नहीं है, ख्याल नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, किसी की भी किसी भी प्रकार से स्मृति नहीं होती है, ऐसी दशा में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके वास्तविक स्थिति तक पहुंच पाते हैं। तो पेट में मेरे जो दर्द हो रहा था वो उसका कारण क्या था? कारण था पेट में गैस बनना। अभी भी पेट में गैस बना हुआ है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दर्द को ही देखना शुरू किया। और दर्द बिल्कुल मेरे शरीर से और मुझसे दोनों से अलग महसूस हुआ, एकदम स्पष्ट दिखाई दिया। यही स्व का मूल है। आप जिस जगह में वर्तमान में रहते हो, आप वहीं पर रह करके अपने मूल को समझ सकते हो कि मेरी कीमत क्या है।
मन कुछ सोचता रहेगा, ख्याल करता रहेगा, तब मोल नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब कुछ नहीं सोचेगा और किसी का भी ख्याल नहीं होगा, किसी भी प्रकार से स्मृति नहीं होगी, शांत मन, स्थिर चित्त, मन शांत, चित्त स्थिर, ऐसी दशा आने पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि मैं किस स्थिति में हूं। जो मेरा लक्ष्य है, स्व को स्व में स्थित करना, और पूरे समाज का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, अब इस स्थिति में दोनों के मध्य में है, स्व को जानना और मोक्ष को जानना। तो स्व को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन मोक्ष को तो हम तत्काल देख लें, क्योंकि पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, और जब हम उसी को लगातार देखने लगे तो देखते देखते ट्रांसफर हुआ, एक जगह से दूसरे जगह दर्द महसूस हुआ, और उसी को जब लगातार हम देख रहे हैं तो देखते देखते इस वर्तमान स्थिति में दर्द तो मेरे पेट में कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रकार से गैस बना हुआ है, लेकिन दर्द नहीं मालूम महसूस हो रहा है। और जो जिस समय मैं दर्द को देख रहा था, उस समय में प्रथम दृष्टया जब मैंने देखना शुरू किया तो ऐसे है दर्द पेट में, लेकिन महसूस हो रहा था मालूम हो रहा पूरे शरीर में है। और जब मैंने लगातार उसे देखना शुरू किया तो धीरे 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 शरीर के अंदर महसूस हुआ, न कि मेरे अंदर। मैं ही शरीर हूं, मैं ही दर्द हूं, ऐसा कहीं कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तब धीरे धीरे चींटी काटने के बराबर महसूस हुआ, और जब लगातार हम और देखना शुरू किए तो चींटी काटने के बराबर भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। यही स्थिति जब हम वर्तमान में रहते हैं कहीं भी किसी भी जगह, तो हम इस आंख से बाहर देखते हैं, कान से बाहर की आवाज को सुनते हैं, और भीतर हम खुद उतावलेपन में हैं, चंचल हैं, या मेरा मन चंचल है। जो स्थिति हमारी बननी चाहिए वो नहीं बनती है, बल्कि जो नहीं बननी चाहिए वो बनने लगता है। सामने वाला हमको कुछ कह रहा है, व्यंग मार रहा है, या सीधे बोल रहा है, अब हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग अब हमारे बस में नहीं, तो होगा क्या? वही जो नहीं होना चाहिए। तो जो स्थिति वर्तमान में आपकी शांति की थी, वह शांति की स्थिति अपने ही शरीर और अपने शरीर के अंगों को अपने बस में न कर पाने के कारण स्थिति बिल्कुल बदल गई। उस समय भी मैं ही हूं। क्रिया होने के पहले भी मैं ही हूं, और क्रिया करते समय भी मैं ही हूं, और क्रिया होने की जो परिणाम आएंगे वो भी मैं ही हूं। इस तरह का जो मन के अंदर में भाव जगते हैं, यही भाव कर्म होने के बाद जब पश्चाताप में डूबता है अपने मन, तो मेरे ही सामने मेरा ही मन ऐसे ऐसे शब्द ला करके रखता है, वहां एकदम संशय में पड़ जाते हैं हम।
वो जो क्रिया हो रही थी, उस क्रिया के बाद की जो स्थिति होती है मन की, मन खुद कहता है तुम क्यों नहीं अपने आप में रोक लिए। अरे वो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, आपके सामने मालूम होता है कि यही मेरा सब कुछ है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो ये जो स्थिति आई, आज आई है, यह स्थिति 1397 दिन के बाद धीरे धीरे आ रही है। मन, चित्त, शरीर, इंद्रियां, क्रियाएं, शरीर के अंगों की क्रियाएं सब बिल्कुल एकदम स्थिर है, शांत है। इसमें कोई चंचलता नहीं, किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं। तब हम इस स्थिति को देख पा रहे हैं। अन्यथा वर्तमान के समय में जब छोटे छोटे बच्चे तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो बड़े बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए, वो कितने और होंगे। छोटे छोटे बच्चे मतलब कक्षा 5 के नीचे, जो LKG के हैं, UKG के हैं, नर्सरी के हैं, कक्षा 1 के हैं, कक्षा 2 के हैं, कक्षा 3 के हैं, 4 और 5 के हैं, इनकी बात कर रहा हूं। ये तनाव में है। अब तनाव का कारण जब ढूंढा जाता है तो हम स्वयं ही का उसके कारण हैं। हम खुद उतावलेपन में हैं। खेत में बिया बो आए सुबह में और शाम को हंसुआ लेके काटने पहुंच गए। यही दशा हमारी आपकी है। बच्चा अभी जन्म लिया है, जन्म लेने वाला जो शरीर के अंदर में चेतना है वो तो हमारे आप जैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो उसका शरीर है, प्रकृति के नियमानुसार उसके सारे अंग कमजोर हैं, और उस कमजोर शरीर में उसकी प्रौढ़ता आती है 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद जब हमें स्कूल डालना चाहिए था, हम अभी 3 साल में ही बच्चे को स्कूल में डाल दे रहे हैं। ये उतावलापन नहीं तो और क्या है। आप बैल मुझे मार की स्थिति हम खुद पैदा कर रहे हैं, और साथ साथ जन बच्चों को मोबाइल भी दे रहे हैं हम। मतलब जितने भी काम मन की चंचलता का है, उसको और मजबूत हम बना रहे हैं अपने ही सामने देख देख करके और खुद कर करके। इसलिए स्व के मोल को समझिए और स्वयं में ही स्थित होकर के स्व के मोल को समझा जा सकता है। जब तक स्व में स्थित नहीं होंगे तब तक आपका मन अपना मोल दिखाएगा कि मैं आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा चिंतन करता हूं, बहुत अच्छा अच्छा विचार ला करके रखता हूं। हमें ना चिंतन की जरूरत है ना विचार की जरूरत है। मुझे जरूरत मेरी अपनी स्थिति है। मैं जैसा हूं एक्चुअल में, मैं वैसे अपने आप को देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और अपने में ही मैं स्थित हो सकूं जैसा हूं। ये बाहर के चकाचौंध मुझे सिर्फ चंचल बनाते हैं, दुखी बनाते हैं, पीड़ित बनाते हैं। इन चकाचौंधों से हम अपने को मुक्त करें, अपनी इंद्रियों से मुक्त करें, अपने शरीर के अंगों के द्वारा कर्म को हम मुक्त करें। धीरे 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 आप जब आएंगे तो निश्चित है जो आपके अंदर में
इच्छाएं हैं वह निश्चित एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। ये इच्छा आपकी ये पूरी हुई। अब पूरी होने के बाद आपकी क्या स्थिति है? बचपन से लेकर के जब से होशियार हुए, जानने लायक हुए, तब से लेकर के और अब तक मन में कितनी प्रकार की इच्छाएं जागृत हुई और एक एक करके सभी इच्छाओं को आपने पूरा किया। तो क्या इच्छा पूर्ण होने के बाद आपकी स्वयं की जो शांति की स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है, एक रसता की स्थिति है, आपकी खुद की अपनी शुद्धता की स्थिति है, क्या इसमें हम स्थित हो पाए? बल्कि एक इच्छा अभी पूरी हुई नहीं, दूसरी कल्पना हमने कर ली। अब जब तक हम एक को पूरा करें तब तक ये कल्पना पूर्ण प्रौढ़ हो गया, इच्छा के रूप में नहीं करना ही है। जब तक उसको करें तब तक तीसरा आ गया। ऐसे ही पूरा जीवन हम अपने मन के हाथ बिके हुए हैं, क्योंकि इच्छा मन ही करता है, कल्पना मन ही करता है, स्मरण और ख्याल मन ही करता है, अच्छे विचार भी मन ही लाता है, अब बुरे विचार भी मन ही लाता है। मध्य की स्थिति में मैं जैसा हूं वैसा रहने ही नहीं देता है। जब यही मन हमारे बस में नहीं है तो बुरे बुरे ख्याल बहुत कराता है, और यही जब हम अपने बस में करने लगते हैं, किए नहीं है, करने लगते हैं, तो यही अच्छे अच्छे विचार भी लाके देता है। हमें दोनों को नहीं चाहिए, हमें दोनों के मध्य की स्थिति चाहिए। और दोनों के मध्य की स्थिति में जब आप आ जाएंगे अभ्यास करते करते, शरीर में असहनीय पीड़ा हो, मन में असहनीय पीड़ा हो, दोनों के मध्य की स्थिति में आप रह करके मन को भी शांत कर सकते हैं और शरीर के दर्दों को भी जो महसूस हो रहा है अपार, वह धीरे धीरे ऐसा गायब होगा पता भी नहीं चलेगा कि मेरे शरीर में कहीं दर्द भी था। अभी जो मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, ये शांत होने के बाद की स्थिति है। जब पीड़ा खूब तेज महसूस हो रहा था तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस मन बार बार उसी दर्द पे जा रहा था, और हमने भी मन को लगा दिया कि नहीं दर्द को ही देखो बार बार। जब बार बार दर्द का ख्याल करने लगा, ये हमारा मन धीरे 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 उसके अंदर के जो दर्द पीड़ा था वो धीरे धीरे शांत हो गया। क्योंकि शरीर में दर्द था, मन में दर्द नहीं था। जब मन में दर्द हो जाता है तो वह तो और खतरनाक होता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन ने कान ने सुन लिया, मन बन गया, मन बार बार उसी पे जाएगा, हमको क्यों गाली दिए, हमको क्यों आप शब्द बोले। ये मन की पीड़ा है, मन का दर्द है। और जब मन में पीड़ा और दर्द आ जाता है तो शरीर में पीड़ा दर्द हो या ना हो, लेकिन उस जब मन में पीड़ा हुआ तो शरीर में भी आ जाता है। एक तो मन का पीड़ा था ही, दूसरे जन्म में मन की पीड़ा के कारण हम शरीर में भी पीड़ा देंगे। मन के पीड़ा के कारण ही जैसे जैसे मन की पीड़ा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, खून का सर्कुलेशन है, इसमें बुराई आना शुरू हो जाएगा। और यही बुराई आप ही के शरीर के साथ
क्या व्यवहार करेगा हमें मालूम नहीं। मालूम भी है, सामने दिखाई दे रहा है, लोग ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, मन में अपार पीड़ा है। अपार पीड़ा की वजह से मुंह से शब्द कैसे निकल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, बस व्यवहार किए जा रहे हैं। और अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ या हार्ट अटैक हुआ, शरीर ही को त्याग दिए। तो जिस अवस्था में वर्तमान में आपने शरीर को त्यागा, वही वर्तमान की स्थिति मन के अंदर में बनी रह गई। और आप चाहे जहां रहेंगे मन के द्वारा ही रहेंगे, मन ही आपको लेके जाएगा। और जहां भी आप रहेंगे उसी दुख और पीड़ा में ही रहेंगे। इसलिए अपने ही शरीर के अंगों को साधिए और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को भी साधिए। धीरे धीरे साधिए, साधना करते आइए। ये दौड़ के चलने वाली चीज नहीं है और ना ही किसी दूसरे को सिखाने की चीज है। यह तो स्वयं सीख करके स्वयं उसी में स्थित रहने वाली चीज है। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये ऐसी चीजें देने लायक भी नहीं है, इसलिए कि घी किसी को भी आप दे दीजिए तो घी का दुरुपयोग ही करेगा। अब वो किसमें किसमें डाल करके घी को खाएगा आपको पता नहीं, लेकिन जब पात्र को घी मिलेगा तो सिर्फ सात्विक भोजन में ही वो डाल करके भोजन ग्रहण करेगा। घी का सदुपयोग, भोजन का सदुपयोग और आपके चित्त मन की स्वच्छता की प्रतीक है आपके घी। लेकिन आप पात्र को दे देंगे तो क्या करेगा। हमारे भाषा में उसे पवित्री भी कहा जाता है। भोजन को पवित्र कर देता है जब दाल में पड़ता है। और दाल में पड़ने के बाद उसका खुशबू फैलता है। जितने लोगों के नाक के अंदर में उसकी खुशबू जाएगी, सबका चित्त मन एकदम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जीभ पर जब पड़ता है एक अलग ही स्वाद देता है। तो घी दूध का सार है। और दूध क्या है? दूध का सार घी है। घी कैसे निकलता है दूध में से, ये सभी लोग आप जानते हैं। ऐसे ही सार मेरा मानव शरीर तो है, लेकिन इसको मथने के बाद तब घी निकलता है। बिना शरीर को मथे एक ही जीवन का सार, जो मोक्ष आप चाह रहे हो, ये आपको अनुभव हो जाए, ये कतई नहीं हो सकता है। आपको अपने शरीर को ही मथना होगा, शरीर में ही मथना होगा और शरीर में से ही घी निकालना होगा। अपनी जो इच्छा है मोक्ष की, स्वरूप स्थिति की, आत्म स्थिति की, कैवल्य की, निर्वाण की, इसी शरीर से ही आपको अनुभव करना होगा। शरीर में रहते रहते अनुभव करना होगा। अनुभव शब्द का महसूस शब्द मैंने नहीं किया, कहा है एहसास, महसूस शब्द का प्रयोग नहीं किया, अनुभव का शब्द प्रयोग किया हूं। तो अनुभव शब्द का अर्थ ही होता है अनुधन भाव। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। भाव माने बुराई भी होता है, बुराई समझ में आना, क्योंकि भव सागर शब्द जहां प्रयोग होता है वहां भाव माने बुराई होता है। और बुराई हमारे शरीर में कितनी है? सागर की तरह, समुद्र की तरह।
समुद्र की गहराइयों को नापिए तो एक एक बूंद अगर नापना हो तो कितना नाप पाएंगे आप? अथाह शब्द का प्रयोग होता है, अथाह। समुद्र में बूंद के जले हैं, जल के बूंदें अथाह हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में अथाह बुराइयां हैं। अब इसी में नौका बना करके हमें पानी के ऊपर ऊपर ही चल करके उस पार जाना है जहां सुख सुख है। बुराई करने के पहले भी सुख सुख था। नदी पार करने के पहले नदी के जिस तट पर आप हैं उस तट पर भी पीछे देखेंगे तो अथाह अपार अनगिनत जो भी शब्द प्रयोग कर लीजिए, भूमि है, वहां मकान भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सब कुछ की व्यवस्था है। आनंद आपने खूब लिया। अब मन में ख्याल हो गया कि इस पार नदी के इस पार का जो हमने आनंद लिया वो तो मैंने ले लिया, अब नदी के उस पार का अगर हमें आनंद लेना हो तो क्या करना होगा? तो नदी को पार करना होगा। मतलब इस शरीर के पहले मैं जहां था अथाह अपार सुख शांति था। शरीर में मैं हूं, शरीर को भोग रहा हूं वर्तमान में, तो अब इस शरीर से पार जाना चाहता हूं। शरीर में रहते रहते ही, और शरीर ही मेरा नदी है। अब इसी शरीर रूपी नदी को हमें पार करना है, तो नौका बनाइए, आराम से उस पार हो जाइए। तो नौका क्या है? साधना। साधना का नाव बनाइए, उसी पर सवार होइए, धीरे धीरे चल चल करके आप उस पार पहुंच जाएंगे। उस पार पहुंचने के बाद जो पृथ्वी है, घर मकान है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, आदमी है, सबका आनंद लीजिए। जो इस पार था वही उस पार भी है, लेकिन बीच में जो नदी है इसको पार करना होगा। तो जो मन की कल्पना है कि उस पार में क्या है, हमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, वहां कौन सा लोक है, गोलोक है, स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, कौन सा लोक है? जैसे इस पार में हमने देखा, इस पार में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने गांव की सड़कें हैं, कौन सी दिशा किस ओर जाती है, सब पता है। लेकिन उस पार का हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब ये बीच में नदी पार कर जाएंगे तब ये जो इधर की चीजें थी वही वहां भी आप देखेंगे। जो इधर थी वही उधर है। मतलब बुराई करने से पहले मन में कितनी शांति थी, क्योंकि कोई इच्छा नहीं थी, कोई मन में ख्याल नहीं था, स्मरण नहीं था, स्मृति नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मन के अंदर में बिल्कुल अपार शांति, सुख, आनंद, परमानंद, उत्साह, उमंग, जो कुछ भी कह लीजिए। दैवी गुण भी वहां बहुत अपार थे, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, वीर, भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो कुछ कह लीजिए सब कुछ था। अब बीच में हमने इच्छा कर ली, इंद्रियों के भोग की। अब इंद्रियां कितनी हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अंतःकरण भी इंद्रिय है। अंतःकरण, कर्ण माने इंद्रिय होता है। बाह्यकरण, अंतःकरण। बाह्यकरण में आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर ये सब है। और भीतर का जो कर्ण है, इंद्रिय है, वह
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। इन्हीं के अंदर में अच्छाई और बुराई है। अगर मन से सोच करके, लोगों का देख करके अगर अच्छा काम करते हैं तो उसके परिणाम में मन के अंदर में ही, इसी इंद्रिय के अंदर में ही, मन और शरीर के जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इसी में अपार सुख है, आनंद है, परमानंद है। लेकिन इन्हीं का प्रयोग करते समय हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उतावले में आकर के प्रयोग कर दिए, तो पता चला यही आंख की जो दृश्य है, हमने देखा, उतावलेपन में उसको छू दिया, पता चला कि उसकी वजह से हथकड़ी भी लग गई, लोगों ने खूब कूटा। इधर शरीर को भी पीड़ा हो रहा है, उधर मन को भी पीड़ा हो रहा है। तो इसी शरीर को ही प्रयोग करते समय सावधानी बरतिए, शरीर के अंगों को प्रयोग करते समय सावधानी बरतिए, सतर्कता रखिए और भीतर से चेतना में रहिए और अपने खुद की जो स्थिरता है उस स्थिरता में पहले स्थित रहिए। फिर इन सब का जब प्रयोग करेंगे तो गलत जगह प्रयोग नहीं होगा। और क्या होगा? तो मन के अंदर में जो हमारी स्थिति पहले है, उस दृश्य को देखने से पहले वही स्थिति देखने के बाद भी बनी रहेगी। इसलिए स्व के मोल को समझिए। मोल माने कीमत होता है, भाव माने भी, भाव का मतलब मोल होता है, मोल का मतलब भी कीमत होता है। और आपकी अपनी कीमत अपने आप में ही हमें बनाना है और बना करके रखना भी है। जब तक इस शरीर में आप हैं तब तक आपको सतर्कता, सावधानी, चेतना बना कर रखना होगा कि हमारा ही मन, हमारा ही शरीर, हमारे ही शरीर के अंग हमारे साथ धोखा ना कर जाए। यही शरीर, शरीर के अंग और मन कब कहाँ धोखा दे जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं अपने आप को जान नहीं रहा हूं, बल्कि मन मेरे ऊपर हावी है, इसीलिए वो कुछ समझने ही नहीं देता। वो तो कहता है, हम जैसे किसी भी व्यक्ति को कहिए कि भैया पहले पैसा दो, उसके बाद तब ये सामान ले जाओ, तो कहेगा यार हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो जो अविश्वासी होता है वो पहले ही जन्म में आपको विश्वास दिलाने लगता है, क्योंकि ना आप उसके बारे में उसका नाम जानते हैं, ना उसके पिता का नाम जानते हैं, ना उसके गांव का नाम जानते हैं, यानी कि कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी नंबर भी नहीं जानते, जो आज के वर्तमान की स्थिति में मोबाइल नंबर वो भी नहीं जानते। और वह आपको इतना विश्वास दिला देगा कि आप वर्तमान में विश्वास कर ही लेंगे। और पता चला जैसे सामान लिया उसके बाद गायब हुआ, तो जैसे पहले सामान आपके पास है उसको जानकारी है हो गई, तब वो आया। इसके पहले आपके पास कभी वो दिखाई नहीं दिया, और सामान लेने के बाद फिर वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे हमारे मन की स्थिति है। हमारा ही मन हमारे साथ छल कपट करता है और ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, विश्वास दिला देता है, अरे यार हमसे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे अपने ही पास हूं, 24 घंटा रहता हूं, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कर्म करवा देता है तब वही आप ही से कहता है, यार मैं मान लीजिए गलती कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे। भीतर जब अपने आप को पढ़िए ना, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग मन करता है, वो आपके ऊपर इतना विश्वास दिला देता है, पूछिए मत। लेकिन अपने ही मन की गलती को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके अपने मन की चंचलता को खत्म करना होगा, और चंचलता खत्म होती है साधना से। कोई भी एक साधन का प्रयोग करिए, चाहे आप त्राटक मुद्रा कर लीजिए, चाहे आप ज्योति देखिए, बिंदु देखिए, अनाहतनाद सुनिए, जो भी साधन का प्रयोग करिए, जहां भी आप हो, इतना उसका प्रयोग करिए कि मन चित्त एकदम बिल्कुल शांत हो जाए।
और यहां तक कि जो साधन का प्रयोग हम कर रहे हैं, उस साधन का प्रयोग भी थोड़ी देर तक मेरे साथ रहे, बाकी वो भी पीछे छूट जाए। मेरी स्थिति बिल्कुल जैसी है, शांत स्थिति, हम उस स्थिति में आ जाए। फिर उसके बाद आप पढ़िए अपने ही चित्त को, मन को। पूरे विश्व में जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं, आज के लाखों वर्ष पहले जो लोग हुए, जिनके अनुयायी हम लोग हैं, वह लोग जो भी साधन का प्रयोग जहां भी जैसे भी किए, अपने चित्त मन को, शरीर को, शरीर की क्रियाओं को उन्होंने रोका, एकदम स्थिर किया। उसके बाद की गहराई उसको पढ़िए, उनके लेख को पढ़िए और अपने आप को उसी तरह से बनाने की कोशिश करिए। लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं ज्यादा जानता हूं, तुम कम जानते हो, तुम छोटे हो, मैं बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आज के 30-35 साल पहले उर्दू भी एक सब्जेक्ट था, पढ़ाया जाता था स्कूल में। आज स्थिति यह है, उर्दू गायब कर दिया, संस्कृत कर दिया। संस्कृत भी लोग पढ़ते हैं तो अधूरा पढ़ते हैं, कुछ जान ही नहीं पाते हैं। और कुरान को, बाइबिल को, इनको उनको, ऐसा वैसा मां दुनिया भर का बवाल करेंगे और अपने ही विषय को अधूरा जानते हैं। अपने विषय को पूर्ण कर लीजिए, दूसरे के विषय को तुरंत समझने में आसानी हो जाती है। हम अपने ही विषय को अधूरा जानते हैं तो दूसरे को कैसे जान लें। पूरे विश्व में 5 तत्व सब जगह उपलब्ध है। पूरे पृथ्वी पर कहीं भी जाएंगे तो मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। पूरे पृथ्वी पर आप कहीं भी जाएंगे तो पानी ही पानी मिलेगा। पूरे पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइए तो हवा वहां मिलेगा। आग, अग्नि, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी हिस्से में चले जाइए मिलेगा। और आकाश तो पृथ्वी के बाद भी है। पूरे पृथ्वी पर कहीं भी रहेंगे तो जो आंख से कुछ भी दिखता है वो आकाश के अंतर्गत ही दिखता है। खाली उनके अपने जो भाषा हैं, पूरे विश्व के अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में लोग उसे पुकारते हैं। हम नहीं जानते उनकी भाषा, वो नहीं जानते हमारी भाषा, इसीलिए दोनों में अंतर्द्वंद्व है। हम भाषा को जान लें, उनके वो भाषा हमारी जान ले, तो अंतर कलह, अंतर्द्वंद्व कहीं नहीं रह जाएगा। तब आप जो हैं वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही आप हैं। दोनों में संबंध हो जाएगा और संबंध आजीवन चलता रहेगा। मतभेद होने पर ही संबंध टूटता है। इसलिए हम किसी भी विषय को जाने तो उसकी पूर्णता को पूर्ण कर लें, ताकि हम अपने विषय में कम से कम कन्फर्म रहें, पूर्ण रहें। और जब हम अपने विषय में पूर्ण रहेंगे, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अंग्रेजी आते हुए भी वह पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी देश में जा रहे हैं तो अपनी हिंदी ही शब्द को प्रयोग करते हैं। और वहां के लोग हिंदी को जानने के लिए या तो दो भाषिया रखते हैं, या तो आजकल मशीन चली है जो कन्वर्ट करती है भाषा को। छोटा छोटा मशीन होता है, कान में लोग लगाए रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कान में लगाए रखते हैं उनकी भाषा को समझने के लिए। और उधर के जो भी लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या वहां के कोई भी जो उनकी लेवल के लोग हैं, वह कान में मशीन लगाए रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में समझने। तो पूरे विश्व में विकास हो रहा है,
एक दूसरे को जानने, समझने, देखने का प्रयास हो रहा है। ये बीच के बिचौलिए जो बच्चेवत बुद्धि वाले लोग हैं, ये अपने को ही सुपर मानते हैं, और इसी सुपर मानने में ही होता क्या है कि हम द्वंद्व कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं। पता चला जो हमारी स्थिति वर्तमान में थी वह उससे भी हम नीचे चले गए। इसीलिए आत्मविश्लेषण करने की जरूरत होती है, और आत्मविश्लेषण उतावलेपन में नहीं होता है। चित्त की स्थिरता में आत्मविश्लेषण होता है, और चित्त मन स्थिर हमारा है नहीं, हम उसी काम को करने बैठे हैं, साध रहे हैं अपने शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को, साथ साथ मन को, साथ साथ चित्त को, साथ साथ बुद्धि को भी, और साथ साथ अहंकार को भी साधने में लगे हैं। अहंकार, कार माने कृति होती है, कार्य होता है। अहम माने मैं कर रहा हूं, ऐसा जो भाव है यह भी गलत है। मैं जब 4 शब्दों का प्रयोग किया हूं कि मैं कौन हूं, मैं मतलब चेतना, जीव, जीव की जो अपनी खुद की स्थिति है वो 4 शब्दों में पूरा समा गया है। मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मैं अपने आप में स्थिर हूं, मैं अपने आप में शांत हूं, और क्या हूं, एक रस हूं, सदैव से चला आ रहा हूं, सदैव था, वर्तमान में भी मैं हूं, और आगे भी अनंत काल तक मैं रहूंगा। ये जो संयोग हैं ये हमेशा संयोग यथावत नहीं रहेंगे। मैं तो रहूंगा, संयोग यथावत नहीं रहेगा। संयोग मेरा और मेरे शरीर का है, वर्तमान का। तो ये वर्तमान का जो मेरा शरीर है ये प्रारब्धानुसार है। अब प्रारब्ध बनता है कर्म से। कर्म आप कर देते हैं जिसके साथ, जिस जगह, जिस रूप में आप व्यवहार करते हैं, उसी व्यवहार का जो परिणाम है, जो मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, स्थिर कर जाता है, बुद्धि में जच जाता है, बुद्धि बन जाती है, वही बुद्धि आपके साथ हमेशा रहती है, और वही आपका प्रारब्ध है। हमें प्रारब्ध को भी तोड़ना है कि आगे मुझे जन्म नहीं लेना है। जब जन्म नहीं लेना है, सदैव के लिए शरीर से मुक्त होना है, तो जो भी कुछ हो रहा है वही भगवान कृष्ण का जो भाषा है कि कर्म तो करिए लेकिन फल की इच्छा न करिए। जो भी आएगा उसको वर्तमान में देखा जाएगा। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं इसको हम उत्तम से उत्तम कार्य में हम करें, जिससे कि मेरा ही चित्त, मन, हमारे ही शरीर, शरीर की क्रियाएं, शरीर की जो पार्ट है, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब उत्तम भाव में काम करें। तो ये जो चंचलता है, इसी चंचलता को खत्म करने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। वर्तमान में जो जिम्मेदार समाज के दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने इस शरीर से पहले जिस भी शरीर में रहे हों वहां से ही इन्होंने शुरू किया है। अपने ही शरीर, शरीर के इंद्रियों, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करने में वो भी साधना किए हुए हैं, और वर्तमान में भी वो सधे हुए रहते हैं ताकि उनसे गलती ना हो। जैसे जिले पर आप ले लीजिए, जो जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, चपरासी से लेकर के डीएम तक, जो व्यक्ति जिस पद पर वर्तमान में है, अपने अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने ही शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को, मन को, चित्त को एकदम स्थिर करके उसमें काम कर रहे हैं, तो अपने भी शांत हैं और दूसरे को भी शांति का प्रतीक बना रहे हैं।
तो उन लोगों ने वैसा कर्म इस शरीर के पहले कर चुके हैं, आज कर रहे हैं आगे के लिए। आज जो भोग रहे हैं पिछले कर्म का, और हम जो भोग रहे हैं वो पिछले कर्म का। आज जो कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए, कि ताकि मैं धीरे धीरे अग्रसर हो सकूं उस स्थिति की ओर जो मैं वर्तमान में चाह रहा हूं, मोक्ष, मतलब सदा दुखों से छूट जाऊं। तो आज मुझे साधना करने की जरूरत पड़ रही है। और जितने भी लोग वर्तमान में आपको मैंने बताया दिखाई दे रहे हैं, वह लोग, सभी लोग पूर्व के संतों के सानिध्य में जाकर के अपने मन, शरीर, इंद्रियों को बस में करने के लिए साधना किया है। और आज वो आज भी कर रहे हैं, पिछले कर्म का परिणाम तो भोग ही रहे हैं, आज भी वो कर रहे हैं, ताकि मैं धीरे धीरे अग्रसर हो सकूं। हम लोगों ने आज शुरू किया है, जिम्मेदार आज हम लोग बन रहे हैं, अपने ही शरीर के अंगों को अपने बस में करने में लगे, साध रहे हैं। तो इसका परिणाम तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ देर बाद। जैसे आपको किसी ने गाली दिया, और गाली एक नहीं दिया बल्कि 1 घंटे तक दिया, और 1 घंटे तक गाली आप मुंह से कितनी निकल सकती है ये आप आकलन खुद कर सकते हैं। लेकिन उस गाली का बदला ना आपने गाली दिया, ना ही मन में माइंड किया कि हमको गाली क्यों दे रहा है। आपने अपने से प्रश्न नहीं किया हमको गाली क्यों दे रहा है। मैं कुछ सिक्स का कुछ बोला ही नहीं, गलती किया ही नहीं, तो क्यों हमको गाली दे रहा है, क्यों हमको मारने दौड़ रहा है, या हमको क्यों मार दिया। कुछ भी ना हो, सिर्फ ये स्मरण हो कि ये मेरा ही दिया हुआ कर्म है, जो इसको मैंने दिया था इस जन्म के पहले। इस जन्म में तो मैंने जानता भी नहीं है कौन है, लेकिन इस शरीर के पहले इसको मैंने दिया है, तो मेरा सामान मुझे लौटा रहा है। तो उसे शहर से लेकर के खुशी खुशी उसको चबा जाएं। चबा जाने का मतलब सहन कर जाएं, और मन में किसी भी प्रकार के विचार आने ना दें, बल्कि विचार को शांत रखें, और हाथ से कर्म होने ना दें, मुंह से कुछ शब्द बोले ना, सहनशील बने रहें, और उस बच्चे को क्षमा कर दें। तो आपके वर्तमान की स्थिति जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपका चित्त मन जो कुछ भी है वो तो जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन सामने वाला जो क्रिया आपके साथ किया है उसके मन में एक न एक नई नई विचारें उत्पन्न होती जाएंगी जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वह आपको अपना प्रिय मित्र बना लेगा। बस यह कि समझ में नहीं आता कि इसी जन्म का है कि पिछले जन्म का, मित्र बन जाता है। लेकिन ज्यादा मित्रता निभाने से दुश्मनी भी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कहावत है, इसका सूत्र यहाँ पे लागू होता है, ज्यादा मिठास कीड़े पड़ जाते हैं। तो ज्यादा दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाता है, क्योंकि वो आपकी हर चीजों को जानता है, और कहीं जरा सा भी तल विचल हुआ, आपके विचार उसके विचार में मतभेद हुआ, तो वह जो भी कर्म आपका जानता है वो समाज के सामने ओपन करना शुरू कर देगा। तो जो आपकी स्थिति है शांति की स्थिति, वह शांति की स्थिति नहीं रह जाएगी, बल्कि खलबली मच जाएगी। जैसे नदी हो, तालाब हो, या कोई जगह पानी हो, पानी में एकदम बिल्कुल शांति है, कोई तरंग नहीं उठ रही है, कोई लहर नहीं है, लेकिन उसी में आप ढेला मार देंगे तब क्या होगा। ऐसे ही मेरा चित्त मन बिल्कुल शांत है, लेकिन जब किसी ने कान में आपके डाला, कहा हो आप ऐसे हैं क्या, तो आपके अंदर में खलबली उठ गई। ये बात फैलाने के अलावा दूसरा कोई जानता ही नहीं है, ये कैसे जान गया। अब उसके प्रति आपके मन में जो भावना उठेगी, विचार उठेंगे, तो कर्म भी उसी तरह से हो, तो उसी में दुश्मनी बढ़ने लगती है।
आप लोग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं करके देखा। क्योंकि जब हमें बताया गया कि किसी के भी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, तो परिणाम तो नहीं बताया गया, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, ये हमें जानकारी दी गई हमारे गुरुजी के द्वारा। मैं जब मगहर में आया, मगहर में एकेडमी का मैं प्रबंधक बना, मौखिक रूप से, लिखित रूप में कहीं नहीं, खाली मौखिक रूप में मैं वहां प्रबंधक के रूप में जाकर के बैठता था, पूरी एकेडमी के संचालन में अपने हाथ से करता था। उसी दौरान दो बच्चों के अंदर में भावना जगी कि एक पदयात्रा निकाली जाए, और पदयात्रा इतना विशाल हो कि उसमें सभी लोग आए। अब वह दोनों बच्चे महंत जी के पास, हमारे महंत विचार साहब के पास आकर के प्रस्ताव रखे, बड़े उत्साहित थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपका जो भावना है उसका कदर करना चाहिए। अब आने वाले समय में कबीर निर्वाण दिवस आ रहा है, इस कबीर निर्वाण दिवस में इस पदयात्रा को किया जाएगा, तो अपने पास अभी 2-3 महीने का समय है, इसकी खूब अच्छा से व्यवस्था करिए। तो मठ के तरफ से मुझे लगा दिया गया कि लाल बाबा इस योग्य हैं, वह आपके पूरे काम को बखूबी निभाएंगे, हमको लगा दिया गया। उधर मैं एकेडमी भी देख रहा हूं, उधर बाल आश्रम अनाथालय भी देख रहा हूं, उधर एक इंटर कॉलेज भी मैं देख रहा था भरपही का, और इधर एक इसको भी लगा दिया गया। बखूबी मैंने निभाया, और इतना विशाल उस यात्रा को बनाया गया कि खलीलाबाद से चल करके मगहर तक आना था, मगहर से खलीलाबाद तक तार ना टूटे, लगातार इतनी भीड़ हम लोगों ने इकट्ठा की, खूब बढ़िया से पदयात्रा निकाला, खूब सफल हुआ। वह काम खत्म हुआ। जो दो बच्चे थे, एक त्रिपाठी थे, वो हमारे इंटर कॉलेज के बाबू, एक श्रीवास्तव जी थे जो मगहर के एक विद्यार्थी के रूप में थे। जो मगहर के विद्यार्थी के रूप में थे, उन्होंने कहा मुझसे कि मेरा एक छोटा भाई है, आप अपने एकेडमी में से लगा लीजिए, इधर उधर फालतू घूमता है, कम से कम वहां जाएगा तो कुछ तो सीखेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, भेज दीजिए, वैकेंसी खाली है, उसको रख लेंगे। आया, पढ़ाने लगा। तो जानते ही हैं कि जो व्यवहार पहले होते हैं, उस व्यवहार को एक समझदार व्यक्ति आत्मविश्लेषण भी करता है कर्म होने के बाद। तो महीने के अंतिम तारीख को बच्चों को हाफ डे किया जाता था। तो हाफ डे करते करते एक दिन मेरे मन में विचार आया कि बच्चों को जब मैं लेके आता हूं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर से, ये बस में ही रह जाते हैं, फिर 2 ही 3 घंटे के बाद हाफ डे हो जाएगा, फिर इनको फिर ले जाओ छोड़ो। इतनी दूर से ला करके बच्चों को 2-3 घंटे पढ़ा के फिर इनको झलुआ झुलाओ बस में, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मन में सब विचार उत्पन्न हुआ। तो मैंने अपने प्रिंसिपल साहब से कहा, प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि ये बात तो सही है, इनको पूरा दिन कर देना चाहिए। जब मैंने प्रिंसिपल साहब से पूरी बात, उनकी मंतव्यता जान ली, तो मैंने प्रबंधक जी से बात की, महंत जी से। महंत जी ने भी कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैं गार्जियनों से, अपने टीचरों से बात करना शुरू किया, बच्चों से तो नहीं किया, लेकिन गार्जियनों से मैंने बात करना शुरू किया, और अपने टीचरों से भी बात किया। तो टीचर भी सहमत हो गए, और गार्जियन भी सब सहमत हो गए। अब वो है लागू हो गया। अब की जो 31 तारीख या 30 तारीख महीने का अंतिम पड़ेगा, उसमें हाफ डे नहीं होगा, उसमें पूरा दिन चलेगा। ये एकदम लागू हो गया।
और जो 30 तारीख आया उसमें जब हाफ डे नहीं हुआ तो जो मगहर के विद्यार्थी के भाई जी थे वह आप हमारे प्रिंसिपल साहब से तर्क वितर्क करने लगे। विद्यालय में संयोग से मैं भी था। अब इतना तर्क वितर्क बढ़ गया, प्रिंसिपल साहब ने साफ कहा भैया हम तो सिर्फ फॉलोअर हैं, इस फॉलोअर को आदेश देने वाले प्रबंधक लोग हैं, प्रबंधक कमेटी लोग हैं, उनसे बात करिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उन लोगों ने जो कुछ आदेश दिया हमने उसको पालन करा दिया। अब उस लड़के ने इतना ज्यादा ओवरटेक कर दिया कि हमारे प्रिंसिपल साहब से हाथापाई पे उतर गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भैया ऐसा करिए कि आप जाइए, आपका जो हिसाब है वो आपके घर पहुंच जाएगा। पहले तो मैंने कहा अपना हिसाब कर लीजिए, लेके जाइए, आप यहाँ रहने लायक नहीं है। नहीं माना तो मैंने कहा आप चले जाइए, आपका हिसाब आपके घर पहुंच जाएगा। मैंने किसी तरह से उनको भेज दिया और मैं कहा कि कल से नहीं आइए। तो जो उनके भाई साहब थे विद्यार्थी जी, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी रहे इंटर कॉलेज के, वो हमें उससे दुश्मनी कर बैठे, जो कि हमारे उनके बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं, ना उस बच्चे से हमारी कोई बातचीत हुई। अब वो जहां भी जाते थे मेरे बारे में जो भी बोलते थे वह लोग जो है हमारे पास तक वो बात ला करके कहते थे। तो जब पहली बार किसी ने आकर के उल्टी बात बोली तो मैंने कहा भैया आप तो बड़े अच्छे पोस्टमैन हो। मैंने उनको पोस्टमैन का दर्जा दे दिया कि उनकी चिट्ठी उनके घर, उनकी चिट्ठी उनके घर, और अपने चिट्ठी का पता ही नहीं कि मेरी चिट्ठी कहाँ है। तो आप पोस्टमैन बहुत अच्छे हो। उनकी बात मेरे तक लाके कर दिए, बता दिए मुझे। अब मेरी भी बात वहां जाके कहोगे, पक्का है जो मैं बोलूंगा। तो भैया ऐसा है वो मेरे मित्र हैं। अब मित्र जो कुछ भी मित्र के लिए करता है बहुत अच्छा करता है, मेरा यही है बस, और कुछ नहीं। अब वो बेचारे अवाक रह गए कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ दूसरे रूप में देनी चाहिए थी, और ये देख किस भाषा में दे रहे हैं। कह रहे हैं वो मित्र हैं, मेरे परम मित्र हैं, मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, और मैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने जो काम मुझे मठ की तरफ से महंत जी ने सौंपा, मैं उस काम में बखूबी मन लगा करके कर रहा हूं। और 4-5 महीने तक पूरा समाज में अपना जो भी उनको बोलना था करना था अपना किए। मैं उसकी कोई प्रतिक्रिया ना मैं सुना ना कोई प्रतिक्रिया किया। अंत में जा करके खुद हार थक करके चुपचाप बैठ गए, और आज तक ले कोई वार्तालाप उस विषय पे नहीं हुई। बीच बीच में हमारी उनकी मुलाकात हुई, हमने उनको साहिब बंदगी किया। अब वो उसकी प्रतिक्रिया करें ना करें, लेकिन किए, हंस करके किए। मुझे जानकारी है कि ये व्यक्ति क्या क्या बोला है, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनको सामने पढ़ने पर साहिब बंदगी किया और अपने ही काम के बारे में मैं चर्चा किया। उनके विषय में कुछ नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों कह रहे थे, आपका भाई ऐसा है वैसा है, हम कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। स्थिति ये हुई कि बिल्कुल जो उस कर्म के पहले, उस क्रिया के पहले जो स्थिति थी मन की, शरीर की, समाज की, सब उस कर्म के बाद भी धीरे धीरे उसी लेवल पे आके खड़ा हो, क्योंकि मैंने उनके किसी भी बात का जवाब मैंने ना बात से दिया, ना ही उनके किसी कर्म का परिणाम कर्म से दिया। बस सिर्फ मैं अपने काम में लगा रहा। तो ऐसा काम सभी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो साधक हूं, और हमारे गुरु जी ने हमें साधना इस परिपक्वता के साथ कराया है कि चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय अपने मन को ही पढ़ना है,
और ये मैंने परिपक्वता 10 साल तक लगातार करके एकदम परिपक्व कर लिया। तब मैं जब व्यवहार में उतरा हूँ, तो व्यवहार में जो भी व्यवहार सामने वर्तमान में होता है, मैं उसमें बिल्कुल एकदम शांतचित्त होकर के उसी को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ कि क्या हो रहा है वर्तमान में, और मेरे मन के अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है, और मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। तो उसके कर्म को तो वहीं छोड़ देता हूं, मन में जो उत्पन्न होता है उसको वहीं दबा देता हूं। तो मेरा मोल मेरे अपने आप में ही जो बढ़ा हुआ है वो आपके सामने स्पष्ट निकल रहा है। तो अपनी कीमत अपने स्वयं में ही हमें बनानी है, ये क्रिया स्वयं करके देखनी है, तब जाकर के आपकी कीमत अपने आप में कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, या हम जैसे हैं वैसे ही हम यथावत बने हुए हैं, ये सब कुछ आप खुद आकलन करेंगे। इसलिए स्व का जो मोल है, कीमत है, हमें स्वयं में ही लागू करना होगा। वैसे भी हम करके ही अपने कीमत को खुद देख रहे हैं कि हमने फलाने ने गाली दिया, हमने भी गाली दे दिया, तो उसने तो गाली दिया ही, हम भी गाली दे दिए, गाली दिए तो गाली का बदला क्या हुआ, लाठी चल गई, सर फूट गया, पता चला कोई खत्म हो गया। तो अब जेल किसका होगा, फांसी किसकी होगी, कर्म की करती हो ना। कर्म करने के बाद जो कुछ हो रहा है, इसी में भीतर भीतर आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, पश्चाताप में डूबे रहेंगे कि मैं ना किया होता तो अच्छा था, अब कर्म करके फंस गया हूं, अब ये जीवन पूरा जेल में ही सड़ेगा। पूरा मेरा जीवन जो स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ रहा था, अब परतंत्र होकर के पिंजड़े में बंद हो गया। अब पिंजड़े में मालिक जो देगा खाने के लिए, जो देगा पहनने के लिए, जैसा रखेगा, जिस स्थिति में रखेगा, वैसे ही मन मार के रहना पड़ेगा। और यही हम पहले ही क्यों न कर लें कि कोई हमको गाली दे या दो चाटा मार दे, हम सहन कर लें। सहनशीलता बढ़ाए नहीं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया तो कायर है, आप अपनी शक्ति दिखा दिए, पता चला सामने वाला मर गया, अब आपकी शक्ति कहां गई। कायर बनना ठीक है, शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ही शक्ति क्षीण हो जाए और क्षीण होकर के मुझे ही जो है वो दुख के गर्त में ले जाके पिंजड़े में बंद कर दे। अरे जब अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तो जो मेरा शरीर है ना, ये खुद भी एक पिंजड़ा है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात अचंभव कौन। ये पिंजड़ा है, जो इस शरीर में जीव आत्मा है जो बोल रहा है, वो खुद जो है इसमें आकर के दलदल में फंस गया है। अब इससे वो स्वतंत्र होना चाहता है, निकलना चाहता है, आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन करे क्या करे, कर्म करके जेल में फंस गया है। इस शरीर मेरा जेल है मेरे लिए। अब इस जेल से मुक्त होना है, तो जो भी घटनाएं जितने दिन के लिए उसे फिक्स किया जाता है ना, आजीवन कारावास, आजीवन सशक्त कारावास, 7 साल की कारावास, 5 साल की कारावास, 2 साल की कारावास, 6 महीने की कारावास, तो जो जज ने जितना दिन दे दिया जजमेंट करके, उतना दिन तो मन मार के आपको रहना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है और दीवारें ऊंची ऊंची हैं, कूद भी नहीं सकते। ये जो मेरा शरीर है, इसी शरीर को देख करके पढ़ करके वो जेल बना था। आपको वहां सुरक्षित किया गया है ताकि आप बाहर जा करके और उदंडता ना करें अन्य लोगों के साथ। सामाजिक समरसता यथावत बनी रहे, क्योंकि आपके द्वारा सामाजिक समरसता टूट रही थी, इसीलिए समाज के लोगों ने मिल करके आपको जेल में डाल दिया। ऐसे ही हम खुद जो है अपना कर्म करके, इच्छा करके, कामना करके, कल्पना करके मैं खुद जेल में फंसा हुआ हूं।
अब कामना इच्छा वासना का परित्याग कर दीजिए। अपनी जो खुद की स्थिति है, शांति स्थिति, शुद्धता की, स्थिरता की, शांति की, एकरसता की, अब उसी में लौटिए। इसलिए अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, शरीर के अंगों की क्रियाओं को, मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को, सबको साधिए, धीरे धीरे साधिए। इसी बात को सद्गुरु कबीर कहते हैं कि एक एक निर्वार्य, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसलिए जो चित्त है, मन है, शरीर है, शरीर के अंग हैं, सबको धीरे धीरे साधिए और साध करके एक एक करके, एक एक पार्ट को साधते साधते, जब एक किसी को आपने साध लिया, उसका परिणाम देख लिया, परिणाम में स्थिर हो गए, स्थिर होकर के दूसरे अंग की क्रियाओं को अपने बस में करने की कोशिश करिए। तो धीरे 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 ये पूरा शरीर मेरे बस में हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरे ही शरीर के पेट के हिस्से में, जो पेट का दायां हिस्सा है, नीचे पेड़ों के पास अपार दर्द हुआ, अचानक हुआ। और वह दर्द, जब मैं उस दर्द को ही देखने लगा तो धीरे धीरे कम होता 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 फिर बदल भी गया, दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया दर्द। अब वहां जाकर के दर्द महसूस करा रहा है और मैं उसी पर नजर रखा हूं लगातार। तो धीरे 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 वो चींटी काटने बराबर जैसा हो गया और उसके बाद वो गायब हो गया। और आवाज देखिए हमारी बुलंद है, एकदम शांत थी, क्योंकि उस दर्द के पहले भी मैं था, दर्द के समय भी मैं था और दर्द के बाद भी मैं हूं। ये दर्द ही मैं नहीं हूं कि मैं करा हूं, अरे बाप रे बाप बड़ा दर्द हो रहा है, ओ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप साधक हो, एकदम स्थिर चित्त होकर के उसी को लगातार देखो। गायब हो गया और इतनी देर तक चर्चा हो गई। अगर वो दर्द बना रहता तो चर्चा नहीं हो पाती, फिर मैं ऑन कैमरा आपके सामने आ नहीं पाता, क्योंकि हमारे शरीर के किसी अंग में अपार दर्द हो रहा है। अब महसूस हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। इसलिए एक एक अंग को साधिए तो धीरे 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 हम पूरे शरीर के सभी अंगों को जीतने में सफल हो जाएंगे, बशर्ते लगातार इस काम को किया जाए। ये काम कोई 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए नहीं है, ये लगातार करने वाली चीज है। जब तक मैं इस शरीर में रहूं, जब से मैं इस काम को करना प्रारंभ किया तब से लेकर के और जब तक मैं शरीर में हूं तब तक करूं। किसी भी कारण से अगर मैं बिस्तर पर पड़ गया, शरीर मेरा हिल नहीं सकता, हाथ उठ नहीं सकता, पैर काम नहीं कर सकता है, आंख से मैं देख नहीं सकता हूँ, कान से सुन नहीं सकता हूँ, फिर भी तो मैं रहूंगा इसी शरीर में जो एक वृद्ध के अंदर में दिखाई देता है। लकवा मार दिया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, आंख और अवस्था के अनुसार वो आंख से देख नहीं पा रहे हैं, अवस्था के अनुसार कान से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन भीतर में तो हैं, तो छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो स्थिति परिस्थिति मेरे साथ ना हो। मैं स्वयं भीतर में शरीर में रहते हुए भी एकदम बिल्कुल शांत की तरह। इस स्थिति में आने के लिए अभी से जब अभ्यास करेंगे तभी यह स्थिति आ पाती है। और यह प्रत्येक दिन सुबह होता है, आप जगते हो, शाम होता है, बिस्तर पे जाके सोते हो, ये प्रतिदिन का कहानी है। और प्रतिदिन इसको पढ़िए। सुबह मैं जगा तो क्या कर रहा, क्या किया, शाम को सोने जा रहा हूं, सोने से पहले मैंने क्या कैसा काम किया कि मेरा मन दुखी है, मेरा शरीर दुखी है, मेरे शरीर के अंग दुखी है, क्या किया, कि सुखी कैसे हों। दूसरे दिन फिर जब सुबह हो जगें तो हम उस काम को, जो काम करके मैं दुखी हो गया था, उस काम को दोबारा ना करें। करें भी तो बड़ी सावधानी के साथ करें, सतर्कता के साथ और चेतना में रह के करें।
ताकि वो बुराई ना आने पावे जिस बुराई के कारण मैं दुखी हुआ। तो ये जो प्रतिदिन का कार्य है यही पर जीवन का काम भी है, पर प्रत्येक जीवन का, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये सुबह शाम रोज का है ना, यही हर जन्म का है, ऐसे चल रहा है। और यही जन्म कितनी बार जन्म लिया, शरीर धारण किया, क्या क्या नहीं भोगा, क्या क्या नहीं हुआ। अब कुछ जानकारी संतों के द्वारा हुई कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है, तुम जैसा सोच करके शरीर से व्यवहार करते हो उसी का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता है। तो शरीर को अपने बस में करो, शरीर के अंगों को अपने बस में करो, और इसके साथ साथ आपका मन भी आपका है ना, कि आप मन हो। ये जो चित्त है जो अनुसंधान करता है ये भी आप ही का है, ये भी आप नहीं हो। ये तो बुद्धि में निश्चय होता है, ये बुद्धि भी आपका है, न कि आप बुद्धि हो। अहंकार जो है ये अहंकार भी आपका है, न कि आप अहंकार हो। तो फिर मैं हूं कौन? तो वही चार शब्द यहां लागू होता है कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारे में कोई मिलावट नहीं है, तुम स्थिर हो, कोई चंचलता नहीं, तुम शांत हो, तुम्हारे अंदर में कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तुम एक रस हो, जैसे उस कर्म के पहले भी थे, कर्म के समय भी हो, कर्म के परिणाम के बाद भी हो, और उस कर्म के परिणाम के बाद, उस कर्म को सुधारने के बाद जो कर्म परिणाम आएगा वह भी आपका है, न कि आप हो। उस समय भी वैसे ही आप हो। इस स्थिरता हर जगह काम करती है। अपने स्थिर को और इस स्थिरता में बदलिए। जितना आप स्थिरता में बदलेंगे अपने आप को, उतनी ही चित्त मन शरीर इंद्रियां सब शांत होते चले जाएंगे, और आपकी जो स्थिति है स्वयं की उसमें इजाफा होगा, और हमेशा सतर्क रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ, जो अभ्यास करा रहा हूँ, उसको चेतना में रह करके अभ्यास करिए, क्योंकि एक ही दिन में मैं सब कुछ का अभ्यास नहीं करा सकता। क्योंकि ये जो मैं मन रूपी कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ हूँ वह एक दिन का नहीं है, अनेकों जन्मों का है, अनेकों दिन का है, अनेकों बार का किया हुआ कर्म का परिणाम दलदल है, मन रूपी दलदल, उसी में फंसा हुआ, उसी से अपने आप को निकालना है। और अपने आप को निकाल करके मैं जैसा हूं वैसा ही मैं बना रहूं, दोबारा दलदल में ना फंसूं। इस पे हम सतर्क रहें, सावधान रहें, चेतना में रहें, ताकि हम अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें।